हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि 18 वर्ष के बच्चे वोट क्यों देते हैं। जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो वोट क्यों देते हैं इंडिया के अंदर। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ये है थर्ड चैप्टर का पार्ट थर्ड 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का। तो आज हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन को डील करेंगे। चलो आओ देखते हैं और शुरू करते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर यानी कि माइनस करके, ठीक है, घटाकर 18 वर्ष क्यों कर दिया गया है। क्वेश्चन ये हमसे पूछता है सीबीएसई का। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। सीबीएसई पूछता है हमसे कि 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष क्यों कर दिया गया। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू से चलेंगे कि कैसे हुआ, प्रोसेस क्या था। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि 1988 में, कब, 1988 के टाइम पे, उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के सरकार, ये जब सत्ता किसकी थी? राजीव गांधी की। तो इनके ही शासनकाल में क्या हुआ था? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। वोटिंग का एज, जो वोट देते हैं, जब भी हमारे देश के अंदर लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो उसके अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 18 वर्ष और उससे प्लस के जो व्यक्ति हैं वही वोट डाल सकते हैं। 18 वर्ष से नीचे के व्यक्ति वोट नहीं डालेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या था? बेसिकली देखें तो यहाँ पे 1988 में 61वां संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया कि 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष के व्यक्ति क्या करेंगे? अब वोट देंगे। कहां देंगे वोट? इंडिया में। ठीक है, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो। ठीक है, ये कर दिया गया। लेकिन इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया 1989 में। कब किया गया? 1989 में इसे लागू किया गया। ठीक है, और जैसे ही लागू हुआ भाई 3.5 यानी कि 3.5 करोड़ जनसंख्या एक साथ चुनाव में भाग लिए। क्यों लिए? अब एक बात बताओ, 21 वर्ष के लोग हैं जो कि वोट देते हैं, है ना, लेकिन अब 3 वर्ष और घटा दिया गया, यानी कि 18 वर्ष के लोग अब क्या करेंगे? वोट देंगे। 18 वर्ष के देंगे ना, तो यहाँ पे क्यों ना, एक तो हो गया 18 वर्ष वाले, दूसरे 19 और तीसरे 20। 3 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो पूरे इंडिया में कितने सारे होंगे, तुम सोचो। बात समझ आ रही है? अगर हम एक क्लास की बात करें, तुम 11th क्लास में हो तो 16 साल के हो गए या फिर 17 साल के हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। तो 17 साल के एक क्लास के अंदर मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो 17 साल के ही होते हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो हम पूरे इंडिया में कितना हो जाएगा इस टाइम पे, है ना। अगर हम 17, 18, 19 तीनों को जोड़ दें तो जैसे ये घटाया गया, चुनाव की जो एज घटाई गई, उसके अंदर एक साथ 3.5 करोड़ लोग जुड़ गए। 3.5 करोड़ युवा वोट आ गए। ठीक है, तो इसके पीछे होने के रीजन क्या थे, हमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो हम रीजन पढ़ जा रहे हैं। तो रीजन क्या है? रीजन देखो, सबसे पहले ये बताया गया कि जो हमारे जो भारत है, भारत में 1947 यानी कि आज़ादी के बाद, किसके बाद? आज़ादी के बाद की बात करें तो हमारे देश के अंदर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा है। और उसके हिसाब से जो पढ़ाई लिखाई है, जो शिक्षा है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है? बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब शिक्षा बढ़ रही है तो लोगों में क्या होगी? योग्यता भी बढ़ेगी। लोग का माइंड, जो मानसिक संतुलन है, जो मानसिक रूप से, वो तो डेवलप होंगे ही ना। एक बात बताओ, जब पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना। तो क्या होगा? आज़ादी के बाद उनकी मानसिकता है, क्या है? मानसिकता बढ़ने लगी। और मानसिकता जब बढ़ने लगी तो ये बोला गया कि जब मानसिकता इनकी बढ़ रही है तो 18 वर्ष के एज तक इतने एबल हो जाते हैं कि वो क्या कर सकें? वोट डाल सकें। क्लियर है? ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि 18 प्लस और 18 प्लस के व्यक्तियों को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। तो क्या वो लोग जब गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं तो क्या एक वोट नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं। अपने नेता का चयन तो कर सकते हैं ना, जो सरकारी नौकरी संभाल सकता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है, ये कह रहा है कि जो 18 वर्ष के व्यक्ति हैं उनके नाम पर
संपत्ति हो सकती है। क्या हो सकती है? जब उनके नाम पर संपत्ति हो सकती है भाई, वो बड़े बड़े प्रॉपर्टी संभाल सकते हैं, तो एक नेता को नहीं चुन सकते? ऑब्वियस सी बात है, चुन सकते हैं, है ना। तो ये रीजन था, 1 2 3 रीजन हो रहे हैं। 3 रीजन क्या है कि ये बताया गया कि विदेशों में, कहां पे? विदेशों में 18 प्लस, और कितने देशों में तो ऐसे कि 16 प्लस और 16 वर्ष के लोगों को भी वोट दिया जाता है। तो जब दूसरे देश वाले की मानसिकता इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, तो क्या हमारे देश के बच्चों में नहीं है डेवलपमेंट? है भाई, जब तो उनको वोट देने के लिए बोला गया कि 18 वर्ष के बच्चे भी अब क्या करेंगे? वोट डाल सकेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है कि सरकार में, किसमें? सरकार में भागीदारी के लिए क्या किया गया? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब चुनाव है, इलेक्शन है और सरकार है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लेंगे कि नहीं लेंगे? क्योंकि पहले 21 वर्ष के थे और 3 वर्ष घटा दिया, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लेंगे ना, किसमें? सरकार में। ठीक है, सरकारी कर्मचारी और वोटिंग लिस्ट में और चुनाव प्रणाली में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाग लेने के लिए ही 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। तो इतने सारे हमारे रीजन थे। एक रीजन और क्या है कि पढ़ाई, क्या? पढ़ाई के लिए और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए, नव युवा को राजनीति में शामिल करने के लिए, उनको नेताओं के बारे में पता करने के लिए क्या किया गया? 21 वर्ष से घटा करके आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है। तो ये हमारे 6 पॉइंट कंप्लीट होते हैं कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष क्यों कर दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? शिक्षा, मानसिक रूपता बढ़ गई। ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी कर सकते हैं वो ऑब्वियस सी बात है वोट डाल सकते हैं, संपत्ति संभाल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जब विदेशों में ऐसा हो रहा है तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं होगा? चौथा क्या है कि सरकार में भागीदारी के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने के लिए, मतलब जनसंख्या बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि देश की जनसंख्या बढ़ा रही है, सरकार के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या किया गया? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। और पढ़ाई के लिए, लोगों को शिक्षा, पर्सनैलिटी के लिए क्या करना चाहिए? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। एक एक्स्ट्रा पॉइंट में और क्या है कि लोग डिमांड कर रहे थे, इंडिया के लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई अब जो आयु है उसको चेंज करो, क्योंकि नवयुवा थे और अब डेट कितनी आ चुकी है? 1988 आ चुका है, आज़ादी के कितने टाइम बाद आ चुका है। तो इस टाइम तक तो सोचो कितने बच्चे डेवलपमेंट हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये था हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि बदलते हुए समय के अनुसार चुनाव के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, कि जब समय बदल रहा है, ठीक है, यानी कि 1947 में किस चुनाव तो वैसे हुआ नहीं था, 1951 और 1952 में चुनाव हुआ था, सबसे पहला चुनाव जो हुआ था, क्योंकि 25 दिसंबर 1950 को ही हमारा चुनाव आयोग गठन हुआ। उसके बाद जनगणना करने में, बाकी सब करने में 1 साल लग गए थे। फिर 1951 से लेकर के 1952 में पहला चुनाव हुआ था। तो उस टाइम के चुनाव में और जो अब के चुनाव होते हैं, यानी कि मतलब अभी करंटली जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट है, यानी कि पहले के चुनाव किस प्रकार से होते थे और अब के चुनाव किस प्रकार के हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं, ठीक है, उनके तौर तरीकों में, किन के तौर तरीकों में? चुनावों के तौर तरीके में। तो सबसे पहले जो जानना है कि पहले जो चुनाव होता था ना वो मत पेटी के अनुसार होता था। किसके अनुसार होता था? पेटी के अनुसार होता था। यानी कि जो पार्टी खड़ी है, मान लो यहाँ पे कमल है, यानी कि बीजेपी पार्टी है ना, तो बीजेपी पार्टी का यहाँ पे सिंबल बना हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पे बना हुआ किसकी पार्टी का? यहाँ पे बना हुआ है तुम्हारा, मान लो कि आम आदमी पार्टी का, झाड़ू का, है नहीं, झाड़ू का सिंबल बना हुआ है। तो इसमें क्या होता था? बॉक्स बना हुआ होता था। ठीक है, और जो भी यहाँ पे टेबल है, ठीक है, और टेबल पे ही रखा होता था क्या? पर्ची। क्या रखा होता था? पर्ची। तो लोग लाइन लगा करके आते थे पहले के जमाने में और पेपर पे क्या करते थे? यहाँ से स्टैंप उठाया और पेपर पे मारा और फोल्ड करके जौन से नेता को पसंद करते हैं उसमें डाल देते थे। तो इससे देखो कितनी ज़्यादा वोटिंग की चोरी हो जाती होगी उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा हो जाती होगी। तो इसीलिए समय के अनुसार चेंज कर दिया गया। अब इसको फॉलो नहीं किया जाता, अब मतदाता पेटी का फॉलो नहीं किया जाता। और किसको फॉलो किया जाता है? फॉलो किया जाता है EVM का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फॉलो किया जाता है। अब आ गया है मशीन, उसके हिसाब से क्या होता है? आप जाओ, यहाँ पे बना होता है चित्र कमल का, झाड़ू का, हाथ का, बहुजन समाज पार्टी हाथी का और अनदर। ठीक है, और यहाँ पे लगे होते हैं बटन, जिसको पसंद हो जाके बटन दबाओ, उसको वोट चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अब ये फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि पहले जो होता था वो 21 वर्ष के लोग वोट देते थे, अभी अभी पढ़ाया है, ठीक है, 21 वर्ष के लोग वोट देते थे, लेकिन अब कितने वर्ष के देते हैं, 18 वर्ष के लोग वोट देते हैं। समझ में आ गई बात। और 1993 के पहले एक सदस्य मतलब चुनाव क्षेत्र था, यानी कि जो चुनाव आयोग है यहाँ पे केवल एक ही इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन 1993 के बाद एक के साथ दो और जुड़ गए, यानी कि कितना हो गया, त्रिस्तरीय हो गया, ठीक है, 3 सदस्य हो गए, त्रिसदस्य हो गया। कहाँ पे, चुनाव आयोग में, कहाँ पे, चुनाव आयोग में त्रिसदस्य हो गया, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। समझ में आ गई बात। कब हुआ, 1993 के बाद हुआ। इतनी बात क्लियर है, पक्का बताओ, ठीक है। तो आगे अब 21 वर्ष से 18 वर्ष, इतने से इतने हो गए हैं, कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट क्या है कि जो ईवीएम वोटिंग मशीन है इसके अंदर एक बटन है, और उस बटन का नाम पता है क्या है, नोटा। कौन सा बटन का नाम है, बटन का नाम है नोटा। ऐसे नोटा लिखा होगा, यहाँ पे आएगा बिंदु, यानी कि खालिस्तान, ठीक है, यानी कि नोटा पे आपको बटन दबाना है। कैसे दबाना है भाई, जब तुम नोटा का बटन दबाओगे तो किसी भी नापसंद उम्मीदवार को, यानी कि मान लो 3 से 4 पार्टी खड़ी हुई, 3 से 4 पार्टी खड़ी हुई, कहाँ पे, इलेक्शन में खड़ी हुई पार्टी है नहीं, और उन पार्टी में से किसी भी नेता को तुम पसंद नहीं करते हो, किसी को भी, किसी की शकल अच्छी नहीं है, शकल अच्छी नहीं है मतलब कोई भी ढंग के काम नहीं करता, ऐसा तुम्हें लगता है, ठीक है, ये तुम्हारी थिंकिंग है कि अगर कोई भी नेता काम नहीं करता, मैं नहीं चाहता भाई किसी को वोट दे, तब आप इंडियन नागरिक के अनुसार, अब भारतीय नागरिक होने के नाते, ठीक है, आपको वोट देना आपका कर्तव्य है, ठीक है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप वोट देने जरूर जाओ। तो अगर आपको कोई भी नेता पसंद ना हो और आप वोट देने चले जाओ तो किसको दोगे, तो उसके लिए बनाया गया है कि भाई नोटा का बटन, यदि आप किसी भी नेता को पसंद नहीं करते तो जाओ अपना वोट डाल आओ, किसी के पास जाएगा नहीं, आपका वोट खुद अपने पास रहेगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटा का हो गया, यानी कि 4th पॉइंट हमारा हो गया है। क्लियर है। 5वां पॉइंट का है, 5वां पॉइंट में देखो, पहले फोटो वाले, क्या बोला मैंने, फोटो वाले पहचान पत्र नहीं हुआ करते थे। जो फोटो वाले पहचान पत्र हैं वो नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब होते हैं, ठीक है। तो वोट अगर फोटो वाले पहचान पत्र नहीं होंगे तो क्या फर्जी वोटिंग नहीं हो जाएगी। मान लो अगर लिस्ट बनी हुई है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है और एड्रेस है नहीं, और यहाँ पे आपकी फोटो नहीं है, फोटो आपकी नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति जाएगा और वोट डाल के आ जाएगा किसी की भी आईडी से। हो सकता है ना, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है। तो इसको अब डिलीट किया जा चुका है, ठीक है, यानी कि हटा गया है। और वर्तमान समय में क्या है, फोटो वाली वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ पे आपकी फोटो, नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ, ठीक है। तो ये किया गया। क्लियर है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखो, पहले लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, सॉरी राज्यसभा नहीं, विधानसभा, क्या, विधानसभा। तो लोकसभा एंड विधानसभा का जो चुनाव था, देखो दोनों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव पहले एक साथ ही करा देते थे। जो चुनाव आयोग था अपने काम से बचने के लिए दोनों का चुनाव एक साथ करवा देता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है, चुनाव आयोग अब ज़्यादा कार्यशील हो गया, यानी कि ज़्यादा मेहनती हो गया है, और वो दोनों का, यानी कि लोकसभा का और विधानसभा का, दोनों का ही जो चुनाव है वो क्या कराता है, अलग अलग तरीके से कराता है। यानी कि लोकसभा का चुनाव पहले और विधानसभा का बाद में, या मतलब टाइमिंग से अलग अलग कर दिया गया है। पहले एक साथ होता था, लेकिन अब अलग अलग चुनाव होते हैं, किसके, लोकसभा के और विधानसभा के। क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है 4 नंबर में कि मतदान के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो भारतीय होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 18 वर्ष की आयु वह पूर्ण कर चुका हो। क्लियर है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, और वहां पे 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।